नमस्ते साथियों। तो आज मैं पर्यायवाची की तीसरी क्लास लेके आया हूँ। ये लास्ट क्लास होगी हमारी और इसमें हमने जितने परीक्षा में आए हैं वो भी पूरे पर्यायवाची ले लिए हैं। कम से कम 120 पर्यायवाची रखे हैं तीनों वीडियो को मिला के। तो अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हो तो इसके बाद आपको पर्यायवाची पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पर्यायवाची को यहाँ पे मैं रटाऊंगा नहीं, समझा समझा के आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको याद रहेंगे। काफी तो याद ही रहेंगे, तो कुछ जो रूढ़ शब्द होते हैं उनको तो याद ही करना पड़ता है। तो हम देखेंगे आज तीसरी क्लास में, तीसरा भाग है ये हमारा। तो इसमें हम सिर्फ देवी देवता और दैत्य इससे संबंधित इन्हीं के पढ़ेंगे। जैसे कि कितने हमारे पास में 34 है ना। तो देवी देवता का देखेंगे, दैत्य का देखेंगे, स्वर्ग है, नरक है, ध्वज है, तलवार है, सेना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्हीं से संबंधित है, तो इनके पढ़ना जरूरी है। धनुष है, बाण है, प्रत्यंचा है, ये तर्कस है। अब यहाँ देखें भगवान के, तो राम भगवान है, सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान जी है, सुग्रीव है, रावण है, शिव है, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, कामदेव, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी। ये देखिए एकदम साथ में मैंने रखे जोड़ों के साथ में, जो जिससे संबंधित है ताकि याद करने में आसानी हो। ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा, है ना। यहाँ रखे इंद्र हो गया, यम हो गया, कुबेर हो गया। तो इस प्रकार से 34 है ये। इसके पहले जो 2 वीडियो है अगर वो आप देखोगे तभी इनके हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो चीजें बताई है उससे जोड़ करके इनके पर्यायवाची बनते हैं। तो पहले आपको वो देखना होगा। अब देखेंगे आगे हम। तो सबसे पहले देवताओं के देखेंगे, अब किसके देखेंगे, दैत्य के। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो देवता है वो किसके है। तो वो किससे बने हैं, अदिति के पुत्र है। किसके हैं, अदिति के। और जो दैत्य है वो किसके है, धनु के पुत्र है। तो देखेंगे अदिति नंदन। अब इनके साथ में हम पुत्र जोड़ देंगे तो किसके बन जाएंगे, ये देवताओं के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो इसके साथ में हमने पुत्र जोड़ दिया तो किसके बन जाएंगे, दैत्य के बन जाएंगे। देखो अदिति नंदन किसको कहते हैं, देवताओं को कहते हैं। आदित्य भी किसको कहते हैं, देवताओं को कहते हैं, अदिति के पुत्र के कारण। इनको सूर्य भी कहा जाता है। अब देखिए देवताओं ने क्या किया, अमृत पान किया है, तो ये कैसे हो गए, अमर हो गए, अजर हो गए, मतलब कभी बूढ़े नहीं होंगे, अविनाशी, कभी इनका विनाश नहीं होगा। विभुत, इनके पास बहुत अच्छी बुद्धि होती है। स्वर्ग में रहते हैं इसलिए गिरवान कहा जाता है। त्रिदश क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि देवताओं के पास में ऐसी शक्ति है जो तीनों दशाओं में समान रहते हैं, चाहे हंसी का माहौल हो या उदासी हो या फिर दुख हो। ठीक है। वहीं पे अस्वप्न, क्योंकि अस्वप्न क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि देखिए इनको कोई स्वप्न नहीं दिखते, क्योंकि तीनों दशाओं में कैसे रहते, सेम रहते, इसलिए अस्वप्न भी कहते हैं। ये हो जाएगा वृद्धारक भी हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े नहीं होते हैं। ये हो जाएगा सुमनस, इनका मन कैसा है, अच्छा है, अच्छे विचार वाला है, इसलिए सुमनस हो गया। अब दैत्य का देखेंगे तो धनु के पुत्र होने के कारण दैत्य हो गए, धनुज हो गए, धनु से जन्मे इसलिए। दानव भी कहते हैं इसीलिए दानव कहते हैं। राक्षस कहते हैं, सुरारी कहते हैं। सुर क्या हो गए, देवताओं के हो गए, इनके शत्रु हरि, तो इससे मिलकर सुरारी बन गया। यातुधान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यातनाएं देते हैं ऋषियों को, मानव को, इसलिए इनको यातुधान कहते हैं। निशिचर क्यों कहते हैं, क्योंकि निशा मतलब रात्रि में चलते हैं। ठीक है। तमचर भी इसलिए, तम मतलब रात्रि, उसमें गमन करते हैं। मनुजात क्यों कहते हैं, कि मानव को खाते हैं। संबर, संबर एक इनके प्रमुख राजा हुए हैं, इसलिए उनके नाम पे दैत्य को कहा जाता है। असुर कहा जाता है, सुर जो सुर ना हो वो असुर हो गए। उदेव क्यों कहते हैं, क्योंकि बुरे देव है ये। ठीक है। नकारात्मकता के कारण इसको देव से कुदेव बनाया है इसका। अब देखें स्वर्ग का, तो स्वर्ग को क्या कहते हैं, द्यू कहते हैं। वही देवलोक, देवता रहते हैं। ध्रुवलोक है ना, ये हो जाएगा, ध्यो भी कहते हैं इसको, ये आपको याद रखना है। नाग कहते हैं। ठीक है। वहीं पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परम धाम भी कहते हैं, सुरलोक भी कहते हैं देवताओं के कारण। नरक को क्या कहते हैं, दुर्गति, यमपुर, क्योंकि वहां पे क्या होता है, यमराज होते हैं। यमलोक, और ये रौरव हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे ध्वज का देखेंगे तो ध्वज से हमारे बहुत से देवी देवताओं के पर्यायवाची बनते हैं, इसलिए इसके याद रखना जरूरी है। झंडा कहते हैं, केतन कहते हैं, ध्वजा कहते हैं, पताका कहते हैं, वैजंती, ये आपको याद रखना, बाकी तो आपको पता ही है। ये देखो केतु भी कहते हैं ध्वजा को। अगर से ये केतु आ जाए यहाँ पे बड़ा हुआ वाला, तो ये ग्रह का नाम हो जाता है ना, एक ग्रह हो जाता है।
तलवार देखेंगे असी कहते हैं, करवाल कहते हैं, कृपान कहते हैं, खड़क कहते हैं, चंद्रहास। अब चंद्रहास क्यों कहते हैं? क्योंकि तलवार कैसी होती है, इस तरीके से होती है ना। देखिए अब ये किसके समान है, चंद्र की तरह है ना। और हंसता हुआ चेहरा कहते हैं, है ना, खुशहाली। तो चंद्रहास चंद्र के समान है, इसलिए इसको कहते हैं चंद्रहास। सेना, सेना को क्या कहते हैं, अनि कहते हैं, अनिक कहते हैं, अनिकी नहीं होगा। कटक कहते हैं, चंपू कहते हैं, है ना, ये चम्मू हो जाएगा। ठीक है, अगर से कंटक आ जाए तो ये किसको कहते हैं, कांटे को। ठीक है, कटक किसको कहते हैं, सेना को। दल भी कहते हैं, वाहिनी कहते हैं, और सैन्य भी कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे धनुष के। देखिए इनको तो हमको याद करना पड़ेगा, इससे हम क्या करेंगे, देवी देवता के आराम से बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। धनुष को क्या कहते हैं, कमान कहते हैं, कमानी कहते हैं, कारमुक कहते हैं, कोदंड भी कहा जाता है, चाप, धनु, धनुहा, पिनाक, विशिखासन, सरायुध और सरासन। ठीक है, इनके याद ही करना होगा आपको। बाण को क्या कहते हैं, आंसू। देखिए ये क्या है, आंसू। आंसू कभी सुना जो तुरंत कविता करे, है ना। और ये है ग। ठीक है, जो तुरंत निकले, जैसे हम तीर चलाते हैं एकदम बहुत स्पीड से निकलता है, जो बहुत शीघ्रता से निकले, उसको क्या कहते हैं, आंसू कहते हैं। ठीक है, तीर, नाराज, पत्री, विशिक, सर भी कहा जाता है। ठीक है, सिल्लीमुख कहा जाता है, सायक कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यंचा का देखेंगे, इसको चिल्ला कहा जाता है, रोदा, पतंचिका और जी है, ये जी है महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तर्कस, यशुधि, त्रोन, उपासन, तर्कन, ये भाथी और चोंगा, है ना, चोंगा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तर्कस का पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए आपको उसका याद रखना है। अब देखेंगे राम भगवान के, तो अब देखेंगे ये दशरथ के पुत्र होने का इनको क्या कहा गया, दासरथी कहा गया। अवधेश कहा गया अवध के इसे, इसलिए ये कौशल्यन कहा गया इसको। ठीक है, कौशल्या के पुत्र। जानकी वल्लभ कहा गया क्योंकि जानकी के क्या है, पति है। ठीक है, कुंडली काक्ष कहा गया, इनकी जो आंखें किसके समान है, कमल के समान है। रघुवर कहा गया इनको, ठीक है, रघुकुल के होने के कारण। रघुवंशमणि भी कहा गया रघुकुल के होने के कारण। सीता, जानकी कहते हैं इनको, जनक की पुत्री है। वैदेही कहते हैं, ठीक है, मैथिली कहते हैं क्योंकि मैथिली राज्य की है। भूमिजा, भूमि से निकली है, इसलिए भूमि से जन्म लेने वाली, है ना। अगर यहाँ से हट ये आ जाएगा, भूमि होगा तो जो भूमि से जन्म ली, और जा आ गया मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, अ है मतलब वो किसको दर्शाएगा, पुत्र या फिर पुरुष को, और आ है तो किसको दर्शाएगा, पुत्री या फिर स्त्री को। भुजा भी कहते हैं इसको कि भूमि से निकली है। मृग नयनी, सीता जी की आंखें मृग के समान थी, मृग की आंखों के समान। जानकी नंदन कहा जाता है, जनक नंदनी, है ना, जनक की पुत्री के कारण। राम प्रिया कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मण का रामानुज, राम के अनुज के कारण। लखन है इनका एक नाम। शेषनाग का अवतार इसलिए शेष कहते हैं, शेषा अवतार भी कहते हैं। सुमित्रा के पुत्र इसलिए सौमित्र कहते हैं। ये सुमित्रा नंदन भी कहा जाता है इनको। अब देखेंगे हनुमान जी का। अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र, अंजनी भी इसी कारण। कपिस, कपि और इस, ये बड़ी ही आएगी यहाँ पे, है ना, कपि इस। पवन सुत, पवन के सुत होने के कारण। वातने भी इसी कारण कहते हैं। प्रभंजन सुत क्यों कहते हैं, प्रभंजन किसका है, वायु का है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वायु के पर्यायवाची, तो आज हमको यहाँ काम आ रहा है कि वायु के पर्यायवाची कौन है, हनुमान जी। क्योंकि देखिए सुत तो हमको पता है पुत्र का होता है, लेकिन प्रभंजन, जब हनुमान जी बहुत तीव्र गति से गए थे सीता जी को ढूंढने, तो सिर्फ एक रेखा दिखी थी ऐसी, है ना, हनुमान जी कहीं नहीं दिखे, सिर्फ एक ऐसी बारीक रेखा। तो वो है किसका रूप, वायु का एक प्रकार जो बहुत तीव्र है। ठीक है, बजरंग कहा जाता है इनको, बजरंग कहा जाता है, एकदम मजबूत शरीर है उनका। मारुति है इनका एक नाम, मरुत के पुत्र होने के कारण। बलि भी कहा जाता है, बलि मतलब बलवान। अगर छोटी बलि आ जाती है क्या हो जाएगा, भेंट हो जाता है।
महावीर कहा जाता है इनको, वीर होने के कारण। अब सुग्रीव के देखेंगे तो कपीस, इसको भी कहा जाता है, हनुमान जी को भी कहा जाता है, कपिंद्र भी कहा जाता है। मरकट राज, मरकट किसका, बंदर का है, तो उनका राजा। ठीक है, हरीश, हरि भी बंदर को कहते हैं, इसलिए वानर राज भी कहेंगे इसको। ठीक, भाई देखेंगे रावण, तो दशानन, 10 सिर के कारण 10 कंधे भी हो जाएंगे, 10 शीश हो जाएंगे। लंका का पति है, लंकेश हो जाएगा। ये रावण नाम क्यों पड़ा, कि इसकी वाणी में बहुत ज्यादा प्रभाव है, इसलिए, है ना। देखिए शिव भगवान के हमारे पास में है, महेश कहते हैं इनको। पशुपति, पशुओं के पति है ना, पशुओं के स्वामी है, क्योंकि इनके पास देखेंगे तो आपको जानवर वगैरह सब चीजें देखने को मिल जाती है। सांप है ना, बिच्छू है, मोर है, नंदी भगवान है। ठीक, भाई इनको शंकर कहा जाता है। चंद्रशेखर, इनके माथे पे चंद्रमा है, इसलिए चंद्रशेखर कहते हैं। भूतेश कहा जाता है, भूतों के स्वामी है, तभी ये कहा रहते शमशान में। गिरीश कहा जाता है, जो पर्वत है कैलाश, उनके ईश्वर है ये, तो गिरीश इनको भी कहा जाता है, और हिमालय को भी कहा जाता है। नीलकंठ, इनकी गला कैसा एकदम नीला है विष पीने के कारण। महादेव कहा जाता है, महान देव है। त्रिलोचन, 3 नेत्र है। ठीक है, रुद्र रूप भी है इनका एक। हर भी कहते हैं। उमापति, माँ पार्वती के पति होने के कारण। व्योमेश कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है। वामदेव, सर्वज्ञ, स्मरारी, देखिए स्मरारी, ये स्मर क्या हो गया यहाँ पे, ये कामदेव का हो गया है ना, तो कामदेव के हरि कौन है, शंकर भगवान है। भोलेनाथ है, भोले है, शुभ है ये, है ना, तो सबू भी कहा जाता है, शंभु। ठीक है, त्रिपुरारी, त्रिपुर राक्षस के शत्रु है हरि। ठीक है, देवाधिदेव है ये, महादेव है। कैलाशपति है, मदनारी है, मदन जो था, मदन किसका है, कामदेव का है। तो देखिए कामदेव के साथ में आपको अरि जोड़ देना है, तो आप किसके बना लोगे, भगवान शिव के, है ना, उनके बन जाएंगे। ठीक है, वहीं पे इनके पास जितनी भी इनकी विशेषता है, त्रिशूल है, त्रिनेत्र है, नीलकंठ है, इन्होंने सांप को धारण किया है, और क्या है इनके पास में चंद्रमा है। ठीक है, गंगा निकलती है इनके बालों से। ठीक है, तो इसके आधार पे आप पूरे इनके नाम याद रख सकते हो। इसमें से मेन चीजें आपको याद रखना है, पार्वती जी के पति है, इसलिए उनके साथ में अगर जोड़ देते हैं तो किसके हो जाएंगे, शंकर भगवान के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इनको ईश भी कहा जाता है। ठीक है, कैलाशपति हो गया हमारे पास, मदनारी हो गया, गंगाधर, गंगा को धारण करते हैं, चंद्र को धारण किए हुए है, शेषधर भी है। आशुतोष क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको आशुतोष भी कहा जाता है। पार्वती जी के देखेंगे, उमा, गिरिजा, गिरिजा मतलब पर्वत की पुत्री के कारण। भवानी भी कहते हैं, गौरी भी कहते हैं, अंबिका कहते हैं, शिवा कहते हैं, शिव भगवान, और आ लग गया मतलब कि पार्वती मैया। दुर्गा कहते हैं, गिरजा कुमारी। ठीक है, वही गिरी से। सती भी कहते हैं, शैल सूता, शैल भी किसका, पर्वत का है। ईश्वरी कहते हैं, रुद्रानी कहते हैं, रुद्र शंकर भगवान का है, तो उनकी रानी रुद्रानी हो गया। आर्या हो गया, अभया हो गया, सर्वमंगला हो गया, मैनक सुता हो गया, मैनाक सुता, है ना, जो मैनाक पर्वत की पुत्री के कारण इसको कहा जाता है। हेमवती, रुद्रानी, ये हो गया रुद्र के कारण। अम्बा भी कहते हैं। अर्पणा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब इन्होंने बहुत तपस्या की थी, तो इन्होंने बाद में फूल पत्ते खाना चालू किया, उसके बाद में उसको भी त्याग दिया, तो इसलिए इसको अर्पणा भी कहा जाता है। ईशानी भी कहा जाता है ना, और ईशान किसको कहेंगे, तो भगवान शिव को कहेंगे। अब देखेंगे आगे गणेश जी के। हम सबका परिवार एक साथ लेके चल रहे, पहले राम भगवान से जितने संबंधित थे उनको लिया, अब भगवान शंकर से संबंधित लेंगे। तो गणेश को क्या कहते हैं, विघ्नहर्ता, विनायक कहते हैं, विशेष प्रकार के नायक है ये। गणपति कहते हैं, गण नायक कहते हैं, गणराज कहते हैं, गणेश्वर कहते हैं, गजानन कहते हैं, गणपति कहते हैं। ये सब सुने हुए हैं और आपको याद है, एक दंत, लंबोदर, सिद्धि विनायक, लंब कर्ण, सुमुख, हेरम्ब, ये आपको याद रखना है। हेरम्ब शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो पंचमुखी अवतार है उसको हेरम्ब कहा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। वक्रतुंड, विकट,
विघ्न नाशक वक्रदंड, ठीक है, इनके हाथ में वे वक्र है। इनकी तुंड कैसी है, टेढ़ी है। विकट मतलब ये क्या करते हैं, जो कष्ट है उनको हर लेते हैं, इसलिए उनको विघ्न नाशक भी कहते हैं, विघ्नहर्ता भी कहते हैं, विकट भी कहते हैं। इनका मुख कैसे गज का है तो गजानन कहते हैं। ये गणों के पति है, मतलब देवताओं के स्वामी है, इसलिए कहा गया। विनायक ये क्या, एक विशेष प्रकार के नायक है। अब देखेंगे हम इनके भाई का, कार्तिकेय। महासेन कहा जाता है इनको, क्योंकि बहुत अच्छे सेनापति थे देवताओं के, इसलिए इनको महासेन कहा जाता है। पार्वती के पुत्र होने का पार्वती नंदन, इनको भी कहा जाएगा, गणेश जी को भी कहा जाएगा। सरभव, सर क्या होता है, तीर का होता है, बाण का होता है ना, ठीक है। मयूर वाहन, इनका जो वाहन था क्या, मयूर है। शिवसुत हो जाएगा, शिव का पुत्र। सडानन, इनकी 6 आनंद माने जाते हैं, इसलिए सडानन कहते हैं। स्कंद भी कहा जाता है इनको, और मरुगन भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब देखें कामदेव के, तो ये मनत हो गया, क्योंकि कामदेव क्या है, कामना है ना, कामना जो वासना होती है, तो ये क्या करता है, मन को मत देता है, मन को की जो बुद्धि होती है उसको फेर देता है, तो मन को मतने का इनको मनत कहा जाता है। अनंग क्यों कहा जाता है, ये अन और अंग, जिसका अंग ना हो। भगवान शंकर ने क्या किया था, भस्म कर दिया था, तो इसका शरीर नहीं था, इसलिए इसको क्या कहा, अनंग कहा गया। और फिर जब शरीर नहीं था तो इनकी पति, इनकी जो पत्नी आई रथी, उन्होंने कहा कि मैं तो देवताओं के कहने पे किया मेरे पति ने, तब मेरा क्या कसूर है इसमें, है ना, या फिर इनके पति का क्या कसूर है, देवताओं के कहने पे किया। तो इसलिए जब कामदेव का एक प्रद्युम्न भी होता है, प्रद्युम्न के रूप में अवतार हुआ था, इसलिए इसको प्रद्युम्न भी कहा जाता है, एक पर्यायवाची। मनोज, ये बना है मन धन ज से, विसर्ग संधि है, जो मन में जन्म ले, कामना कहा जन्म लेती है, मन में लेती है, इसलिए मनोज कहा। रति का पति होने का रतिपति। अब देखिए पुष्प का हमारे पास में काम आ गया पर्यायवाची, पुष्प धनवा। कामदेव की जो मतलब धनुष तीर बाण थे वो किसके थे, पुष्प के थे, है ना। उनकी जो मार है बहुत प्यारी मार है, इसलिए पुष्प धनवा भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं, मार भी कहते हैं ना, ठीक है, मार भी कामदेव का ही है। मीन केतु, मीन मतलब कि मछली, ठीक है, जिन, और केतु मतलब ध्वज, जिनके ध्वज पे मछली का चित्र हो उसको क्या कहते हैं, मीन केतु, मतलब कामदेव। वही मकर ध्वज, मकर देखो मगर का भी होता है और मछली का भी होता है, तो मछली का ध्वज होने के कारण क्या कहेंगे, कामदेव कहेंगे, कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। अब प्रश्न का देखेंगे, तो ये नंद बाबा के पुत्र होने कारण, ठीक है, नंद नंदन। मुरलीधर, मुरली धारण करते इसलिए गिरिधर, गिरी को धारण किया हुआ है। चक्र को धारण किया है तो चक्रधर हो जाएगा। वही वंशी को धारण किए हुए तो वंशीधर हो जाएगा। कन्हैया भी इनका नाम है। मनवारी है, श्याम है, मोहन है, मोह लेते हैं सबको, ठीक है। माधव है, ये माधव हो गया। नंदलाल हो गया, ठीक है। मधुर राक्षस को इन्होंने मारा था इसलिए इनका नाम माधव पड़ गया। भाई इन्होंने जिस जिसको मारा, जैसे कंस को मारा, तो कंस के साथ में हम क्या करेंगे, अरी जोड़ देंगे, तो कंसारी भी क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा पर्यायवाची। राधा रमन होता है, ये कंसारी हो गया। ऋषिकेश है ना, ये शब्द शुद्ध है, और ये ऋषिकेश अशुद्ध शब्द है, ठीक है। हमने क्या समझ लिया कि ऋषि होते हैं उनकी केस मतलब बाल होते बड़े बड़े, इसलिए ऋषिकेश। जो ऋषिकेश है वो उसका शुद्ध रूप क्या है, ऋषिकेश। ऋषिक मतलब होता है इंद्रिया, जो इंद्रियों के स्वामी है वो विष्णु भगवान, तो ऋषिकेश इसका स्थान विष्णु भगवान का है, ठीक है। योगिंद्र कहा जाता है इसको, और योगेश्वर कहा जाता है भगवान शंकर को। वासुदेव कहते हैं, केशव कहते हैं, द्वारकाधीश ब्रजभूषण दामोदर, यदु नंदन, है ना, यदु वंश के होने के कारण गोविंद, मुरारी, मुरला, ये देखिए मुर राक्षस है ना, ये मुरारी गलत लिखा हुआ है, ये मूर्धन अरि हो जाएगा, और ये बन जाएगा मुरारी, ठीक। वहीं पे देखेंगे वनमाली है, रणछोड़ है, ये एक बार रणछोड़ के भागे थे, तब उनका नाम क्या पड़ गया था, रणछोड़ पड़ गया था। देवकी नंदन है, जनार्दन है, गोपाल है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नहीं है उतने ज्यादा। अब देखिए अर्जुन के, इसने धन क्या किया था, धन को मतलब जीता था, इसको आवश्यकता थी अर्जुन को धन की, कब, जब अज्ञातवास में, तो तब से इनका नाम क्या पड़ गया, धनंजय पड़ गया। पार्थ कहते इसको क्योंकि ये किसके पुत्र हैं, प्रथा के, हाँ,
कौनते भी कहते हैं कुंती के पुत्र के कारण। गुड़ाकेश कहते हैं, गुड़ाकेश भगवान शिव को भी कहा जाता है। गुड़ा का इस ये बना है, गुड़ा का और इस से। गुड़ा का होता है नींद, और जो नींद के स्वामी जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शंकर और अर्जुन ऐसे योद्धा थे जो रात को भी युद्ध कर सकते थे नींद पे विजय पा करके, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा। किरीट, किरीट क्यों कहा? क्योंकि किरीट एक प्रकार का क्या था, मुकुट था, है ना, जो भगवान इंद्र ने दिया था अर्जुन को, इसलिए इसको किरीट कहा जाता है। गांडी उनका जो धनुष था, इसलिए गांडीवधर कहते हैं। श्वेत वाहन, इनके जो वाहन जो घोड़े थे वो कैसे थे? श्वेत थे, है ना। सहसात्की, ये किसको कहा जाता है? जो दोनों हाथों से बराबर काम कर सके, बराबर कार्य कर सके, दोनों हाथों से धनुष बाण चला सके, युद्ध कर सके, इसलिए सहसात्की भी अर्जुन को कहा गया है। युधिष्ठिर का देखेंगे तो ये अजातरी हो जाएगा, है ना, कौनते हो जाएगा, धर्मराज हो जाएगा, धर्म विस्तार हो जाएगा, धर्मात्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्रथासूत हो जाएगा। ठीक है। कंक और जय, ये जो दो नाम है ये अज्ञातवास के नाम है, किसके? युधिष्ठिर के। वही द्रौपदी के देखेंगे तो कृष्ण की बहन होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? कृष्णा पड़ गया। पांचाली, ये पंचाल राज्य की राजकुमारी थी इसलिए। द्रुपद सुता, द्रुपद की पुत्री होने के कारण। याज्ञ सैनी, यज्ञ से इनका जन्म हुआ था इसलिए। सची भी कहा जाता है इसको, सत्य संध्या कहा जाता है, ये त्रिहायनी कहा जाता है, पंचकन्या भी कहा जाता है इसको। ठीक है। पंच भरतारी कहा जाता है क्योंकि इसके 5 पति हुए, है ना, भरण पोषण करने वाले, इसलिए क्या कहा जाता है? पंच भरतारी कहा जाता है। सैरंधी और मालिनी, ये भी क्या है? अज्ञातवास के नाम है, किसके? द्रौपदी के। जब वो अज्ञातवास में जाते हैं तो अपने नाम बदल बदल के उनको रहना पड़ता है ताकि किसी को पता न चले। अब देखेंगे ब्रह्मा का। आत्मभू, ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं, स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने के कारण। चतुरानन, इनकी 4 आनंद होते हैं। ठीक है। पितामह कहा जाता है, सबके पिता है इसलिए, पूरे सृष्टि के पिता होने के कारण। हिरण्य गर्भ, ठीक है, ये सोने के अंडे से निकले हैं इसलिए ये लोक के इस है, इसलिए लोकेश कहा जाता है। इसको विधि भी कहा जाता है, विधाता, क्योंकि इन्हीं ने विधि का विधान किया है। विरंची कहा जाता है, विधना कहा जाता है, सृष्टा, सृष्टि की रचना की। प्रजापति, पूरे विश्व के पति होने के कारण। अज, जो जन्मा ना हो, है ना, ज मतलब जन्म और अ मतलब जो जन्मा ना हो। कमलासन है, कमल मतलब कमल पे इसका आसन है। हंस वाहन भी है, करतार भी है, अंडज, अंडे से निकले है ये, इसलिए। नाभि जन्मा, भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला है, इसलिए इसको कहा जाता है। सदानंद भी कहा जाता है। धाता, सूर, ज्येष्ठ, सूर मतलब देवताओं में ज्येष्ठ, परम मेष्टि, सृष्टा, अब्ज योनि, योनि से जन्म लेने के कारण ये क्या है? गर्भकर्ता हो जाएंगे, सृष्टिकर्ता हो जाएंगे, गिरापति हो जाएंगे, प्रजापति हो जाएंगे। अब देखेंगे आगे। सरस्वती जी के वाणी, वागीश कहा जाता है, वागेश्वरी कहा जाता है इनकी वाणी के कारण, है ना। विधात्री कहते हैं, वीणा वादनी, वीणा का वादन करती है ना। वही पे इसको वीणा पानी भी कहा जाएगा। ये हो गया वीणा पानी, वीणा वादनी। वाचा कहते हैं, गिरा भी कहते हैं, गिरा आपको याद रखना है। शारदा भी कहते हैं, सरस्वती, विद्या की देवी। ब्राह्मी, ब्रह्मा से जन्मी इसलिए ब्राह्मी। भाषा भी है एक इसका, और वाग भी कहते हैं, और वागीसा भी कहते हैं। ठीक है। विष्णु का देखेंगे, इनको नारायण कहते हैं। अब देखिए नारायण किससे मिलके बना है? नारधानायन, नाराधानायन। नर का अर्थ होता है मनुष्य, जीवन का जो रास्ता दिखाया भगवान राम के रूप में दिखाया, इसलिए याली भी संधि सही है। और नाराधानायन, जो जल में जिसका स्थान, इनका स्थान जल में है, क्षीर सागर में, इसलिए नाराधानायन भी सही है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको इसमें देना होगा, नारायण है, क्योंकि इनका पहला स्थान तो जल में है, दूसरा स्थान इनका राम भगवान के रूप में है। ठीक है। चक्र है इनके हाथ में, उपेंद्र है ये, क्योंकि ये इंद्र से भी ऊपर बताया गया इसलिए उपेंद्र कहा गया।
कि क्षीर सागर में इनका स्थान है इसलिए। पद्मनाभ हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, इनकी नाभि में पद्म है इसलिए। विश्व भर हो जाएगा, विश्व का भरण करते हैं। गरुण ध्वज हो जाएगा क्योंकि इसके जो ध्वज है उसपे किसका चित्र है, गरुड़ का। अच्युत्य हो जाएगा, मुकुंद हो जाएगा, ऋषिकेश इनका भी हो जाएगा, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु, विभु, विश्वरूप, वनमाली। भगवान कृष्ण के, राम के और विष्णु जी के लगभग कुछ कुछ सेम ही है ना। कमलापति हो जाएंगे माता लक्ष्मी के पति होने के कारण। जलसाई जल में स्थान होने के कारण। हरि भी कहते हैं। वेंकटेश क्यों कहते हैं कि वेंकट जो पहाड़ी है उस पर इनका स्थान है इसलिए वेंकटेश कहा जाता है। वही आगे हम देखेंगे। लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला है, सिंधु सुता है, रमा है, इंदिर ये इंदिरा है ना। ठीक है। हरि प्रिया है, चंचला है, चपला है। ये क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी कुछ समय के लिए आती है, बहुत चंचल होती है तो ज्यादा टाइम टिकती नहीं, इसलिए चंचला चपला कहा गया। विष्णु वल्लभा हो जाएगा, विष्णु की पत्नी है। श्री कहा जाता है इसको, है ना। ठीक है। अब श्री किसको कहेंगे? भगवान विष्णु को कह देंगे। पद्मा हो जाएगा, ठीक है। पद्मासना हो जाएगा, इनका आसन किसमें है? ये कमल पे। ठीक है। शिरोत्तनया हो जाएगा, मतलब ये कहाँ से निकली है? ये जब देवताओं ने क्या किया था, समुद्र मंथन, तब निकली थी इसलिए उसको कहा गया। लोक माता कहते हैं इसको, भार्गवी कहते हैं, इंदिरा कहते हैं, समुद्र या समुद्र से निकलने के कारण विष्णु प्रिया कहते हैं, कमलासना कहते हैं, कमल का आसन है, कमलालया कहते हैं, सिंधुजा कहते हैं, अरे सिरोध भी कहते हैं इसको। अब देखेंगे, देखिए देवी देवताओं में अधिकतर किसके पूछे जाते हैं? द्रौपदी के पूछे जाते हैं, युधिष्ठिर के पूछे जाते हैं, है ना। कामदेव के अधिकतर पूछे जाते हैं। दुर्गा का देखेंगे, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, सुभद्रा, महागौरी, कामाक्षी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, अभया, दुर्गमा। ये देखिए ऐसे इसमें कुछ याद करने लायक उत्तर है नहीं। अगर आपको दिखे कहीं पे ऑप्शन में आएंगे तो आप आसानी से इसके पता लगा सकते हो, है ना। अजा कहते हैं क्योंकि जन्मी नहीं है। और अज किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं। चामुंडा, धात्री, संभवी। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आगे देखेंगे, यह है महत्वपूर्ण है हमारे पास में। इंद्र, इंद्र का क्या हो जाएगा? सचीपति, सची की उनकी पत्नी है इसलिए। ठीक है। पुरंदर कहते हैं इंद्र को क्योंकि वो इंद्र क्या है? राजा है, कहाँ का? स्वर्ग का। ठीक है। सूरपति कहते हैं, सभी राजाओं का राजा है, देवताओं का राजा है इसलिए। वज्रपाणी, वज्र है इनका हथियार। वज्रायुध, हथियार किसका? इंद्र का। ये आपको याद रखना, शक्र। ठीक है। ये हो जाएगा वर्त्रहा हो जाएगा, ये हो जाएगा वासा हो जाएगा, देवेश देवताओं का ईश होने के कारण। पर्वतारी, देखिए क्या मान्यता है कि जब बिजली गिरती है पर्वतों पे तो क्या मान्यता मानी गई है कि इंद्र भगवान अपने वज्र से प्रहार कर रहे हैं, जिससे कि वो चिंगारी निकल रही है और वो बिजली निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पर्वतों का शत्रु। मघवा भी कहते हैं और सहस्राक्ष भी कहते हैं। देखिए इंद्र के हजारों आंखें नहीं थी, लेकिन जो राजा होता है उसकी आंखें मंत्री होती है, सैनिक होते हैं, प्रजा होती है, वो ऐसे हजारों आंखों से पूरी जनता को देखता है, इसलिए इसको सहस्राक्ष कहा गया है। यम का देखेंगे तो यमराज हो जाएगा। दंडधर, दंड देता है इसलिए। किनास हो जाएगा। अर्कज, ये यम किसका पुत्र है? अर्क, सूर्य का पुत्र। और अर्कजा हो जाएगा तो यमुना हो जाएगा। वहीं पे देखेंगे वक्रोधर। अब देखिए लंबोधर देखा है हमने, है ना। वक्रोधर अगर आया तो बहुत से लोग गणेश जी के भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये बना किससे है? वक्रधन उदर, उदर मतलब पेट। अब जो यम है उनका पेट कैसा होता है? टेढ़ा, है ना। टेढ़ा पेट होने के कारण उसको क्या कहा गया? वक्रधर कहा गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भैंस पे बैठ के आते हैं और भैंस पे बैठने के कारण उनका पेट क्या है? एक तरफ हो जाता है, इसलिए टेढ़ा हो गया, इसलिए वक्रधर कहा गया। वक्र का, वक्र से क्या बना है? बाका, है ना। और जो बाके बिहारी है उनकी गर्दन आप देखोगे तो ऐसी तिरछी होती है ना, तो बाके बिहारी इसीलिए कहा गया उनको क्योंकि उनकी जो गर्दन है कैसे? तिरछी है, तो इसी शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। कुबेर का देखेंगे
तो यक्षराज, धनाज क्योंकि धन है इनके पास, किन्नर है, किन्नरों का राजा है, ये राजराज भी हो जाएगा। अर्थपति हो जाएगा, अर्थ किसका होता है, धन का होता है। ये हो जाएगा कोष नायक, इनके पास पूरा कोष है। धनेश हो जाएगा धन का ईश। रुद्र सखा हो जाएगा, ये रुद्र मतलब भगवान शंकर का जो एक रूप है उनका मित्र है, इसलिए रुद्र सखा है। हर सखा, ये हर का मतलब हरि भगवान का प्रिय शिष्य है या फिर सखा है, ठीक है भाई। श्रीकंठ सखा भी हो जाएगा, श्रीकंठ भी भगवान शंकर का एक रूप है, उनका सखा होने के कारण श्रीकंठ कहा जाता है। हतवाहन, हाथी का वाहन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, हतवाहन कहा जाता है। तो ये हमारे पास में देवी देवताओं के भी पूरे हो गए हैं। तो इसके पहले की 2 वीडियो भी आप देख लोगे तो लगभग आपकी 120 से 130 पर्यायवाची पूरे हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हम प्रश्नावली ला लेंगे, जिसके बाद आपको पर्यायवाची में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोई सा भी पेपर हो, कहीं का भी पेपर हो, उसमें पर्यायवाची से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। धन्यवाद।